हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं मेघा। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य क्यों चाहते हैं शाहरुख खान मांगे उनसे माफी। बॉलीवुड की कौन सी हीरोइन फाइनली बनेंगी अक्षय कुमार की मंदाकिनी। सनी लियोन को किसने किया मीडिया इंटरव्यूज देने से इनकार। और इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे हेमा मालिनी का क्लासिकल डांस। आज के बुलेटिन की शुरुआत शाहरुख खान के साथ। सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने शाहरुख खान पर क्रेडिट ना देने के एलिगेशंस लगाए हैं। उन्होंने शाहरुख खान को माफी मांगने के लिए भी कहा है, लेकिन शाहरुख जैसे सुपरस्टार पर अभिजीत ने क्यों लगाए हैं एलिगेशंस? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। शाहरुख खान मुझसे माफी मांगे। शाहरुख के लिए मैं कभी नहीं गाऊंगा गाना। शाहरुख ने मुझे अपनी फिल्मों में कभी नहीं दिया क्रेडिट। मुंबई के एक बड़े अखबार में जैसे ही ये खबर छपी कि मैं हूं ना जैसी फिल्मों में शाहरुख खान को अपनी आवाज देने वाले सिंगर बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार शाहरुख से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, तो जूम ने अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इस खबर पर सबसे बड़ा खुलासा खुद सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के अलावा और कौन कर सकता था। इसलिए जूम सीधा पहुंचा अभिजीत भट्टाचार्य के पास और पूछा कि क्या वो वाकई चाहते हैं कि शाहरुख उनसे माफी मांगे। मेरे साथ बहुत गंदी चीज हुई है इस सिंगर कम्युनिटी के साथ, तो मैं दुनिया की कोई ताकत आ जाए, जब तक मैं कोई ये बोलेगा कि यार अभिजीत ऐसे भी आपका शाहरुख के लिए कहाँ गाते हैं, आपका कहाँ है, इट्स ऐसा नहीं है कि अगर होता तो भी मैं करता। इतना ही नहीं, सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने शाहरुख से अपनी नाराजगी की एक एक वजह जूम को गिनाई भी। जितना ह्यूमिलेशन शाहरुख खान की पिक्चर मैं हूं ना, उनकी होम प्रोडक्शन में मैं हूं ना और ओम शांति ओम में, नॉट ओनली मी, मेरे बाकी सिंगर्स लोगों ने क्यों नहीं किया, आई डोंट अंडरस्टैंड। वहाँ पे जो चाय पिलाते, जो पानी देते हैं, जो हैंगर में कपड़े ले जाते हैं, जो शू पॉलिश करते हैं, हर एक को बाकायदा शूट करके उनको दिखाया गया, फ्रॉम म्यूजिक डायरेक्टर टू लिरिसिस्ट, ईच एंड एवरीवन एक्सेप्ट द सिंगर्स। और हमारा भी वो भी टाइटल में भी पिक्चर ख़त्म होने के बाद एंड में जब आप हॉल से निकलते हैं तो सोचो मेरे जैसा आदमी जिसको लोग बोलते शाहरुख खान का वॉइस है, मैं खड़ा हूँ अकेले हॉल में अपनी फैमिली के साथ, सब लोग वाह वाह करके निकल रहे हैं और मैं और मेरी फैमिली वहाँ पे, मेरी आंखों से पानी निकल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि वो जानते हैं कि शाहरुख उनसे कभी माफी नहीं मांगेंगे। ही विल नॉट, क्योंकि शाहरुख और मेरा नेचर सेम है। आई एम स्कॉर्पियन, आई एम 30th October एंड ही इज 2nd November I think. So he will not. लेकिन he will, जिस दिन उसको रियलाइज होगा कि ये गलत हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ अभिजीत भट्टाचार्य ने यह भी साफ कर दिया कि वो अब शाहरुख के लिए कभी गाना नहीं गाएंगे। इसके बाद मैं कभी तुम्हारे लिए गाऊंगा नहीं। It was like that only. उसके बाद मैंने कभी कुछ वो नहीं सोचा और मुझे जो करना था, मैसेज भेजना था, बहुत अच्छी तरह से मैंने शाहरुख खान को, फराह को, विशाल शेखर, सबको मैसेज कर दिया। शाहरुख खान को बॉलीवुड का सबसे प्रोफेशनल स्टार माना जाता है और अपने 22 साल के करियर में शाहरुख ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। लेकिन जिस तरह सिंगर अभिजीत उन पर एक एक करके कई फिल्मों में प्रॉपर क्रेडिट तक न देने की बात कह रहे हैं, वो ये सोचने पर जरूर मजबूर कर देता है कि आखिर क्या वजह हो सकती है जो शाहरुख ने उनके साथ ऐसा किया। वेल, इसका जवाब शाहरुख खान से बेहतर कौन दे सकता है। अभिजीत भट्टाचार्य जो सिंगर है, उन्होंने कहा है कि वो शाहरुख खान के लिए कभी कोई गाना नहीं गाएंगे। व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? I don't know. I find this. Do you find this coincidence that everyone becomes very famous when they say they won't work with me? You know, they always write stories about people who say, हम शाहरुख के साथ काम नहीं करेंगे, हमने शाहरुख को पिक्चर से निकाल दिया, हम उसके लिए गाना नहीं गाएंगे.
his decision. God bless him. For Salma Khan and Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. रिसेंटली सलमान पहुंचे मुंबई के एक इवेंट में। वहां सलमान और मीडिया के बीच क्या कुछ खास इंटरैक्शन हुआ, चलिए आपको दिखाते हैं। इवेंट एक्चुअली 11:30 बजे होने वाला था सुबह और होने वाला था, but I was shooting and I was sleeping. I was shooting in the night for Dabangg 2 and then I was supposed to be shooting till 5 o'clock, लेकिन 3:30 बजे पैकअप हो गया। उसके बाद सो रहे थे, उठ के थोड़ा सा ये नहीं कि आप उठो दांत वात मांझो और सीधा कैमरा या माइक उठा के यहाँ पर माइक भी कोई और ही लेके आता होगा आपका, हमको तो वर्कआउट करके आना पड़ता है। 2-2.5 घंटे वहाँ पे लग जाते हैं, तो उसके पहले थोड़ा सा आराम करना ज़रूरी है। तो सो रहा था मैं, उसके बाद वर्कआउट किया, नाश्ता किया और फिर डायरेक्टली यहाँ पर आया। चेयरमैन प्रेस साहब, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, और क्या था? तो इस you know what, अरे यार what do you endorse, तो पहनो ना, पहनो, लगाओ, खाओ, पियो, तो you do that ना, जब पहन ही रहो ना यार, फिर अब आप भी पहन रहे हो, तो ये क्या बात हुई कि आपने किसी चीज़ को एंडोर्स कर लिया और आप उसको पहनते नहीं, या तो डूबो या तो ऊपर आप कॉन्फिडेंस है कि ये अच्छा कर रहे हैं सर, जब तक चल रहा हूँ ना तब तक हूँ, जैसे नहीं चलूँगा कोई आ जाएगा तो हम लोग खुद किसी और को ले लेंगे सर। अभी अगर एटम्स अगर अप्रिशिएट नहीं हुए और पहले वाले अप्रिशिएट हुए थे बोमन को, तो बोमन को वापस ले आएंगे, नो प्रॉब्लम। आप एक एक्टर हैं और देश विदेश आपको ट्रैवल करना पड़ता है, कई सारी दुनिया देखी, लेकिन कोई एक ऐसी खास जगह जहाँ पर आप जाने की इच्छा रखते हैं और अभी तक पहुँच नहीं पाए, अगर हाँ तो वो क्यों? कश्मीर। आप कश्मीर नहीं गए? गया था एक बार लेकिन देख नहीं पाया कुछ, वो सब मिसाइल वगैरह चल रहे थे वो कारगिल टाइम पे, तो आई वांट टू गो एंड विजिट कश्मीर। और अब बात फिल्म हाउसफुल 2 की। फिल्म की स्टारकास्ट फिल्म को प्रमोट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। रिसेंटली उन्हें एक बलून के साथ मुंबई के आसमान में उड़ते हुए भी देखा गया। You don't believe it? Then check this out. पापा तो बैंड बजा रहे हैं और उनके बच्चे हवा में उड़ रहे हैं। जी हाँ, हाउसफुल 2 की टीम ने प्रमोशन का निकाला ये अनोखा तरीका, हवा में उड़ा दिया फिल्म का बलून। जरा आप भी देखिए। लेकिन हवा में सिर्फ फिल्म का बलून ही नहीं है, सितारे भी हैं। पहले जॉन, अक्षय और जरीन ने हवा में उड़ते बलून में उड़कर किया एंजॉय। उसके बाद लीडिंग लेडीज के साथ श्रेयस तलपदे भी हवा में उड़ पड़े। फैंस के बीच अपने स्टार्स की फोटोज क्लिक कराने के लिए होड़ मच गई और इस तरह फिल्म का जबरदस्त प्रमोशन भी हो गया। वैसे हाउसफुल की टीम प्रमोशन में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। होली पार्टी में जाना हो या फिर रैंप वॉक करना हो, मीडिया के साथ स्पेशल इंटरव्यूज करने हो या फिर 1 अप्रैल पर अप्रैल फूल खेलना हो, फिल्म हाउसफुल की टीम वो सब कुछ कर रही है जिससे उनके थिएटर्स हाउसफुल रह सके। बट अनारकली डिस्को चली देखने के लिए ऑडियंस थिएटर जाएगी कि नहीं, ये जानने के लिए वी हैव टू वेट एंड वॉच। एक्टिंग के साथ साथ हेमा मालिनी इज ऑल्सो नोन इन बॉलीवुड फॉर हर क्लासिकल डांस, और इसकी एक झलक हमें देखने को मिली रिसेंटली मुंबई में रखे गए रामनवमी फेस्टिवल में। इस शुभ अवसर पर मुझे नृत्य करने का अवसर मिल रहा है। वैसे मैं हमेशा जन्माष्टमी में करती आ रही हूँ और इस बार मुझे इस्कॉन में इन्होंने मुझे आमंत्रित किया है रामायण करने के लिए। रामायण का मैं कुछ भाग में ज़रूर करने वाली हूँ आज, और एशा आहना भी पहले शुरू करेंगे इस कार्यक्रम को। उसके बाद रामायण का कुछ सीता
स्वयंवर, वो सब पोर्शन हम दिखाएंगे आज। हेमा मालिनी सीता बनी है और इंडियन रिलीजियस फेस्टिवल रामनवमी के पावन मौके पर वो कर रही है रामायण में राम विवाह का सीन, जिसकी शुरुआत बाद में राम और सीता के मिलन के साथ हुई। इसके बाद राम और सीता विवाह का मंचन भी किया गया, जिसमें भगवान श्री राम ने धनुष तोड़कर सीता के साथ विवाह किया। सिर से पैर तक सजी संवरी 16 श्रृंगार के साथ हेमा मालिनी वाकई सीता का रूप लग रही थी। तो क्या हेमा जी सीता के अवतार में ही नृत्य करती हैं? एज ए डांसर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट इट्स वेरी इजी फॉर अस टू जस्ट कन्वर्ट, बिकॉज हम लोग एक आर्टिस्ट हैं। मैं राधा हूँ तो मैं सीता भी बन जाती हूँ फटाफट करके, एंड ऑल्सो दुर्गा भी बन जाती हूँ। हेमा मालिनी ने दुर्गा अवतार की बात ही नहीं की, बल्कि अपना दुर्गा वाला अवतार भी दिखा दिया। आपका जो दर्शन है, आपके जो मूड है, आपकी जो भंगिमाएं हैं, कितनी बदली हुई होंगी, या कितना दर्शकों को एक डिफरेंट अलग दिखेगा। Your question is too long. You are making short questions, so it is easy for me to answer. Wait, she has asked me a question. I not yet answered. वैसे यहाँ हेमा मालिनी के साथ रामायण अभिनय में ईशा देओल और आहाना भी थी, और हेमा मालिनी इस इवेंट में भी ईशा की शादी के लिए अपनी बेताबी नहीं रोक पाई। हेमा जी, फाइनली आपकी बेटी ईशा इज गेटिंग मैरिड है, तो क्या-क्या प्रिपरेशन चल रही है और कितनी तैयारियां चल रही हैं? अभी मैं कल तक पार्लियामेंट में थी, मेरा काम उधर, मेरा टेन्योर खत्म हो गया है, जो 1 साल का था। अभी मैं यहाँ पर पूरा मैं अपने बेटी के शादी में बहुत सारे काम है, उसमें मैं बिजी हो जाऊंगी कल से। आज ये डांस रामनवमी पे आज का ये कार्यक्रम होने के बाद फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू बी बिजी विद यादव बाग। वैसे इस एज में भी जिस तरह हेमा मालिनी ने सीता का अवतार लिया और नृत्य भी किया, इसे देखकर हर कोई हैरान था। लेकिन हेमा मालिनी क्या चाहती है? अब उनके बाद कौन करे सीता का रोल? ये बात भी उन्होंने जाते जाते मीडिया को बता ही दी। Ambition is that Asia should do Sita and with Ram. That's my desire. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. This is bad news for all hot boys जो सनी लियोन को देखना चाहते हैं। जूम को पता चला है कि सनी लियोन अब नहीं देंगी मीडिया को इंटरव्यूज, और इसके पीछे है एक खास वजह जो आपको पता चलेगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। सनी लियोनी के लिए बॉलीवुड में एंट्री लेना जितना आसान था, उतना ही मुश्किल है उनके लिए फिल्म में डायलॉग्स बोलना। भट्ट कैम्प की फिल्म जिस्म 2 तो सनी ने साइन कर ली, लेकिन अब फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ सनी हिंदी इंप्रूव करने की भी कोशिश कर रही हैं। सुनने में आया है कि भट्ट कैम्प के ऑर्डर के मुताबिक सनी इन दिनों अपने हिंदी डिक्शन पर दिन रात काम कर रही हैं, ताकि उनकी डायलॉग डिलीवरी में कुछ कमी न आए। और यही वजह है कि वो इवेंट्स अटेंड तो कर रही हैं, पर किसी को इंटरव्यूज नहीं दे रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पहले वो अपनी हिंदी को इम्प्रूव करेंगी और फिर इंटरव्यूज देंगी। ये बात सनी ने खुद जूम से भी कही थी जब हमने उनसे एयरपोर्ट पर बात की थी। Every single day that I was sitting in LA, learning Hindi lines and trying to absorb as much of the culture that I could. वैसे सनी के अलावा बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिनके लिए बॉलीवुड में एंट्री भले ही आसान रही हो, लेकिन हिंदी बोलना काफी मुश्किल रहा है। अब बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस कटरीना कैफ को ही ले लीजिए, जो आज भी मीडिया को इंग्लिश में ही जवाब देती हैं। वैसे कटरीना के अलावा फिलहाल नरगिस फाखरी के लिए भी एक्टिंग से ज्यादा हिंदी बोलना डिफिकल्ट रहा है। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण के बीच में आई कौन सी तीसरी हीरोइन। क्या आप जानते हैं फिल्म कॉकटेल में सैफ अली खान के ऑपोजिट दीपिका पादुकोण के अलावा एक और हीरोइन है? कौन है वो? वॉच आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सैफ और दीपिका के बीच अब जुड़ गया है एक और एंगल। पहले तो हम क्लियर कर दें कि सैफ इज नॉट डेटिंग दीपिका एंड देयर इज नो ट्रबल इन सैफीनाज पैराडाइज। हम तो बात कर रहे हैं सैफ और दीपिका की अपकमिंग ऑन स्क्रीन लव स्टोरी कॉकटेल की। अपेरेंटली इस रोम कॉम कॉकटेल में है लव ट्रायंगल, जिसका थर्ड एंगल मूवी के मेकर्स सैफ और होमी अजानिया सीक्रेट रखना चाहते थे, बट जूम से कोई सीक्रेट कभी छिपा है। हमारे सोर्सेज ने हमें रिवील कर दिया है इस लव ट्रायंगल का थर्ड एंगल। This girl is a model Diana Penty.
पर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो अभी बाकी है। रिपोर्टेडली डायना पेंटी को सैफ के लव आजकल डायरेक्टर इम्तियाज अली ने रेकमेंड किया है, जो कॉकटेल के राइटर भी हैं। एंड कोइंसिडेंस तो देखिए, डायना इम्तियाज की गुड फ्रेंड रणबीर कपूर के साथ एक मोबाइल ऐड कर चुकी हैं। एंड रिपोर्टेडली इम्तियाज वाज कंसिडरिंग डायना फॉर रॉक स्टार, पर उस टाइम बात कुछ नहीं बनी। लेट्स होप डायना गेट्स लकी दिस टाइम। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान आजकल बांट रहे हैं दबंग 2 की टी-शर्ट्स। कब, कहां और कैसे? We have all the details in our next story. सलमान खान जब अपना प्यार दिखाने आते हैं तो वो लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दबंग के रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस के बाद अब सलमान खान तैयार हो गए हैं दबंग 2 को सुपर डुपर हिट बनाने के लिए। तो अगर दबंग 2 को हिट बनाना है तो अपने पूरे क्रू को तो खुश रखना ही होगा। इसलिए सलमान खान ने अपने पूरे क्रू को शूट के पहले दिन दबंग 2 की टी-शर्ट्स बांटी। इन टी-शर्ट्स को स्पेशली दबंग के क्रू के लिए डिजाइन करवाया गया है और पहले ही दिन पर सलमान ने सबको ये टी-शर्ट देकर खुश कर दिया। सलमान really knows it well कि अपनी क्रू को कैसे खुश रखना चाहिए। सलमान खान जो कुछ भी पहनते हैं या खरीदते हैं वो मार्केट में हिट हो जाता है और इसी वजह से सुनने में ये भी आया है कि ये टी-शर्ट्स मार्केट में भी जल्द आ जाएंगी। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। It's time to take another short break in Planet Bollywood News, but don't go away क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे शाहिद की लाइफ में आई कौन सी नई चोपड़ा गर्ल। प्रियंका के बाद शाहिद की लाइफ में आ गई है एक और चोपड़ा गर्ल। कौन है वो? चलिए जानते हैं। Once upon a time था तकरार वाला प्यार। वो हेलमेट गिफ्ट किया और उसके बाद सच में मारना भी हुआ है। वो हेलमेट गिफ्ट किया और उसके बाद सच में मारना भी हुआ है। तो कभी मिलने बिछड़ने वाला प्यार। शाहिद कपूर और पिगी चॉप्स का रिश्ता अप्स एंड डाउन से गुजरकर फिलहाल ठंडे बस्ते में पड़ा है, लेकिन साशा की लाइफ में एंट्री मारी है एक नई मिस चोपड़ा ने। Forget Priyanka, this new Miss Chopra is Priyanka's cousin Parineeti Chopra. सोर्सेस की माने तो परिणीति है शाहिद की लेटेस्ट को एक्टर। अकॉर्डिंग टू रूमर मिल्स, परिणीति को शाहिद के ऑपोजिट यश राज ने एक फिल्म के लिए साइन कर लिया है जिसे डायरेक्ट करेंगे मनीष शर्मा। वही मनीष जिन्होंने बैंड बाजा बारात बनाई थी और परिणीति के साथ लेडीज वर्सेस रिकी बहल भी बनाई थी। परिणीति के जबरदस्त एक्टिंग टैलेंट को देखते हुए उन्हें शाहिद के ऑपोजिट ये फिल्म मिली है। वैसे सुनने में ये भी आया है कि परिणीति के अलावा इस फिल्म में एक और एक्ट्रेस होंगी। दूसरी हीरोइन कौन होगी इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। बहरहाल ये जानना दिलचस्प होगा कि कभी रिपोर्टेडली प्रियंका को डेट कर चुके शाहिद उनकी सिस्टर के साथ किस तरह की दोस्ती बनाते हैं। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। आज है बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन का बर्थडे और ज़ूम की तरफ से अजय देवगन को उनके बर्थडे पर ढेर सारी शुभकामनाएं। Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow with more Bollywood juice and gossip. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.